हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में एंड्रॉयड के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बेसिकली आप देख सकते हो, है सिंपल ही वेबसाइट, बट हाँ काफ़ी सही वेबसाइट बनी हुई है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस वेबसाइट को एक ऐप के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर इस वेबसाइट के जैसा एक ऐप बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो इस वेबसाइट में काफ़ी सारे पेज वगैरह हैं। तो अगर मैं ऐप बनाने स्टार्ट कर दूँ इस वेबसाइट के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और स्क्रीन वगैरह होंगी, तो जिसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट एंड्रॉयड के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि जिसकी हेल्प से आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऐप बना सकते हो वेबसाइट का, और वो कॉन्सेप्ट है वेब व्यू। तो वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सिंपल स्टेप्स के अंदर कि आप किस तरह से एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक पैकेज। सिंपल पैकेज नेम दूंगा मैं इसका वेब व्यू ट्यूटोरियल, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लूँगा, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। देन यहाँ पर मैं लिखूँगा वेब व्यू एक्टिविटी, ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है और अभी इसमें टाइपो भी आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इसको वीक कैप्स कर देता हूँ, तो कैमल केस ये बन गया है। एंड इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिफैक्टर, ठीक है। सो रिफैक्टर मैंने कर दिया इसको अभी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर व्यू बाइंडिंग तो मेरी इस प्रोजेक्ट में पहले से इनेबल्ड है, तो व्यू बाइंडिंग यहाँ पर मैंने इनेबल्ड की हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता व्यू बाइंडिंग क्या होती है, तो वो लोग जाकर व्यू बाइंडिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं बाइंडिंग को इनेबल करता हूँ, तो प्राइवेट लेट इनिट वेर एंड बाइंडिंग, देन यहाँ पर वेब एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी वेब व्यू बाइंडिंग, ठीक है। देन सिंपली यहाँ पर बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी वेब व्यू बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड लेआउट इन्फ्लेटर, सिंपल। तो इतना काम सिंपल है। एंड यहाँ पर हम कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट, परफेक्ट। नाउ चलते हैं अब यहाँ पर एक्टिविटी वेब व्यू बाइंडिंग फाइल के अंदर, जो इसकी एक्सएमएल फाइल है, और यहाँ पर सिंपल सा आपको बनाना है वेब व्यू, ठीक है। देन यहाँ पर मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट, क्योंकि हमें वेब व्यू पूरी अपनी स्क्रीन के ऊपर रेंडर करना है, सिंपल। और यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, वेब व्यू, ठीक है, सही है। ठीक है, मैं अपनी एक्टिविटी में आ चुका हूँ और सिंपल यहाँ पर करूँगा बाइंडिंग डॉट वेब व्यू डॉट। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको काम क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड है लोड यूआरएल, और इसके अंदर आपको सिंपल अपना यूआरएल लोड कर देना है। सो साइट का यूआरएल बेसिकली है क्या, ये skinfotechies.com। तो यहाँ पर मैं इसका यूआरएल डाल देता हूँ, ओके। एंड अब चलते हैं यहाँ पर मैनिफेस्ट में, यहाँ पर हम दे देंगे इंटरनेट परमिशंस, एंड यहाँ पर एरर दे रहा है, तो मैं डालता हूँ वेब व्यू एक्टिविटी। एंड यहाँ पर हम डालेंगे यूजेस परमिशन, इंटरनेट परमिशन, क्योंकि हम एक वेबसाइट को ऐप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट परमिशन। एंड ठीक है, हाँ, और जो हमारी ये फाइल है ना वेब व्यू एक्टिविटी, तो बेसिकली हमें जो मेन लॉन्चर एक्टिविटी होगी वो वेब व्यू एक्टिविटी को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, और सिंपल सा ये कॉपी करके डाल देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि गाइस बेसिकली क्या था ना कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कोई दूसरी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर ओपन करा रखी थी लॉन्चर में। सो अभी हमने अपना वेब व्यू लगाया है वेब व्यू एक्टिविटी के अंदर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लॉन्चर में अपनी वेब व्यू एक्टिविटी को डालनी पड़ी है। तो ठीक है, चलिए फटाफट से ऐप को रन करके देखते हैं।
परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज़ ये पूरी वेबसाइट आ चुकी है, देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि वेबसाइट के अंदर क्या था कि ये कार्ड्स जो थे ये कुछ एनिमेट वगैरह कर रहे थे और इन पर कुछ इफ़ेक्ट वगैरह लगा हुआ था। और जैसे यहाँ पर कुछ अभी नंबर्स वगैरह हैं, तो ये नंबर्स भी इसके अंदर चलते हैं वेबसाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये कुछ चल नहीं रहे हैं, बेसिकली कुछ एनिमेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी अपने वेब व्यू के अंदर। तो चलिए फटाफट से कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बाइंडिंग डॉट वेब डॉट सेटिंग्स डॉट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। सही है, अब ऐप को रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये एनिमेट किया है इसने टेक्स्ट ने, एंड ये भी एनिमेट कर रहे हैं। परफेक्ट, सही है, ग्रेट। नंबर्स भी अभी हमारे चल रहे हैं इस तरह से। तो अभी हमने एक वेबसाइट को ऐप के अंदर कन्वर्ट कर लिया है सिर्फ 2 लाइन से। ठीक है, बाकी और भी काफ़ी सारी इसमें सेटिंग्स वगैरह होती हैं, तो अभी थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, जैसे एक सेटिंग होती है हमारी यहाँ पर फाइल स्टोरेज की, अलाउ फाइल एक्सेस ट्रू। एक होती है डॉम की, डॉम स्टोरेज इनेबल्ड। तो बेसिकली 3-4 सेटिंग होती हैं जो कि आपको इनेबल करनी होती है, कि क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ होती है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फाइल एक्सेस की फंक्शनैलिटी लगी हो, और अगर आप इसको ट्रू ना करो तो वो चीज़ ब्लॉक हो जाए, या फिर आप उस फंक्शनैलिटी को अपने ऐप के अंदर परफॉर्म ना कर पाओ। ठीक है, तो ये कुछ 3 से 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं आपको ये देनी होंगी सेटिंग्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रिपीटेड कोड हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये लेता हूँ वेब सेटिंग्स एंड डॉट करता हूँ क्या, अप्लाई। ठीक है, अब ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट इनेबल ट्रू, देन यहाँ पर अलाउ फाइल एक्सेस इक्वल टू ट्रू, एंड यहाँ पर डॉम स्टोरेज इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। तो इतनी चीज़ें इनफ होती हैं इसके अंदर। बाकी हैं तो और भी काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें, आप गूगल के डॉक्यूमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं, जो गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वेब व्यू के ऊपर। बाकी इतना अगर आप दे दे तो परमिशन, तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेट करना है एक, हाँ, एक रिक्वायरमेंट मेरी ये है बेसिकली, कि जैसे मेरा वेब व्यू लोड होता है तो उस टाइम पर हम एक लोडर दिखाएं, यानी कि जैसे मेरा यूआरएल जो है ना वेबसाइट का लोड हो रहा है, तो एक लोडर दिखे, और जैसे पूरी वेबसाइट लोड हो गई ना तो लोडर हट जाए। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर अपनी XML में, एंड यहाँ पर बनाता हूँ एक प्रोग्रेस बार, देन यहाँ पर रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट। सही है, अब यहाँ पर कुछ इसके कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो मेरा मिडिल में ये आ चुका है। ठीक है, प्रोग्रेस बार, इसको एक आईडी दे देते हैं, प्रोग्रेस। ठीक है, चलते हैं वेब व्यू एक्टिविटी में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें प्रोग्रेस बार दिखानी है कि जैसे वेबसाइट हमारी लोड होती है, तो यहाँ पर हमारा होता है एक बाइंडिंग डॉट वेब व्यू के अंदर एक होता है हमारे पास वेब व्यू क्लाइंट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड वेब व्यू क्लाइंट। सही है, अब इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ऑन प्रोग्रेस स्टार्टेड, ऑन पेज स्टार्टेड, एंड एक होता है हमारा ऑन पेज फिनिश्ड, ऑन पेज फिनिश्ड। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस डॉट व्यू, हाँ यहाँ पर लगा होगा विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल,
देन जैसे पेज फिनिश हो जाता है, लोडिंग उसकी फिनिश हो जाती है, तो यहाँ पर आप लगाओगे क्या, उसको गॉन कर दोगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्रोग्रेस बार हट जाएगी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विजिबिलिटी हम रखते हैं गॉन, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखेगी। परफेक्ट। एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। तो प्रोग्रेस बार आई मेरी, जैसे ही वेबसाइट लोड हुई प्रोग्रेस बार मेरी हट गई। ठीक है, परफेक्ट। तो इतना सा कोड आपको लिखना होता है और आप एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी और भी काफ़ी सारी आप फंक्शनलिटीज़ में लगा सकते हो, जैसे आप एक लॉन्चर स्क्रीन लगा सकते हो जिसको हम एक स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। आप एक टूल बार अलग से लगा सकते हो ऐप लेवल पर। आप इसकी जो बैक प्रेस हैंडलिंग है वो ऐप लेवल पर कर सकते हो। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इसमें कुछ डायलॉग वगैरह दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।